चलिए बात करते हैं हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और इसमें पढ़ाएंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आपको ये पता है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव में कर्ता खुद होता है और पैसिव में जो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट का प्लेस ले लेता है। जैसे आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, तो आई क्या है, मैं एक्टिव पैसिव, मैं एक्टिव हो गया ना, यानी कि मैं डूअर हो गया। एक्टिव वॉइस इट ऑकर्स व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है ना। सी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो ठीक है, सी वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना। तो सी क्या है, एक्टिव है। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट क्या, लेटर, अ लेटर वाज बीइंग रिटन। अब देखो इसका फार्मूला क्या हुआ, जो मैंने आपको भाई बोल दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द फार्मूला व्हाइल कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। क्या होगा, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, देन वाज और ऑब्लिक वर एज पर द सब्जेक्ट एंड एज पर द टेंस। हेल्पिंग वर्ब लगती है, वाज वर, देन बीइंग आप लगाओगे, और देन थर्ड फॉर्म यानी पास, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, देन बाई, प्रीपोजिशन बाई लगाओगे, देन यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि जो यहाँ ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ये आ गया। और फिर क्या लगाओगे आप, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप पूरा कर दोगे व्हाइल कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते समय। ठीक है, ये तो एक बेसिक फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखो आप, हमारा फोकस किस पे रहेगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आपने कन्वर्ट कर दिया एज पर ग्रामर, और उसके साथ बोलना कैसे है, क्योंकि टिल नाउ यू हैव लर्नड हाउ टू स्पीक टेंसेस, है ना। मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियोस में, यू मस्ट हैव वॉच्ड देम, तो उसमें मैंने आपको टेंस अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। और कुछ वीडियोज मैंने आपको पैसिव वॉइस बता दिया है कि हाउ टू स्पीक। आज हमारा जो मेन पर्पज है कि आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बोलना सिखाना पैसिव वॉइस में। तो एग्जांपल देखो, दे वर वाचिंग अ मूवी, ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अ मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय देम, तो पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। अब आपको कन्वर्ट किस में करना है, डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स जो है, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इसको इस पे कन्वर्ट करेंगे और वी कैन लर्न हाउ टू स्पीक, हम बोलना भी सीखेंगे। व्हाई वाज अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम, व्हाई वाजंट अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम, व्हेन वाज अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम, व्हेन वाजंट अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम, वेयर वाज अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम, वेयर वाजंट अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम। ये जब स्पीकिंग करते हैं तो इस पैटर्न में बोलते हैं हम, हाउ वाज अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम एंड हाउ वाजंट अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम। ये तो हुआ आपका, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से और लास्ट तक यहाँ तक आ गए। अब ऑर्डर को रिवर्स करो, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक पहुंचेंगे, बोलो उसको, हाउ वाजंट अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम, हाउ वाज अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम। फिर है वेयर वाजंट अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम, वेयर वाज अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम। फिर है when wasn't a movie being watched by them, when was a movie being watched by them। फिर है why wasn't a movie being watched by them, फिर why was a movie being watched by them। ये बोलने का अभ्यास होगा, टंग से तो बोलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आपको तो बोलोगे नहीं, ये कुछ आएगा नहीं, बोलना है ना भाई, ठीक है। और बोलना आपने ही बोलना है, कहते हैं ना कि अपने मरने से खुदा मिलता है। बच्चा भी जो है ना, क्राइज फॉर मिल्क, जब बच्चा क्राई करता है ना मिल्क के लिए, तभी तो मदर फीड्स, उसको फीड करती है ना। तो आपने अगर इंग्लिश बोलना सीखना, इफ यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, देन यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक। आपको अपनी टंग को एक्सरसाइज दे देनी है, जस्ट लाइक मी, आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम स्पीकिंग, मैं स्पीक कर रहा हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर मेनी ईयर्स, दैट इज वाई आई नो हाउ टू स्पीक, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला है इसको, बोलने का अभ्यास किया, राइटिंग का तो अभ्यास किया ही है, लेकिन मैंने इसको बोला भी है। तो सिमिलरली इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू हैव टू स्पीक, खुद बोलना है आपने इसको, ठीक है। अब आप देखो, प्रैक्टिस टू मोर एग्जांपल्स। डिनर वाज बीइंग कुक्ड बाय हिम, यानी कि ये पैसिव वॉइस में हो गया, और अ बुक वाज बीइंग रेड बाय हर, ये भी पैसिव वॉइस में हो गया। इसी फार्मूले को बेस मानते हुए आपने इन दोनों सेंटेंसेस को का अभ्यास करना है विद द यूज ऑफ व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। जैसे कि मैंने टेंस में कवर किया था, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ एंड हु, हुम और व्हाट। तो सिमिलरली आपने पैसिव वॉइस में भी उसको बोलने का अभ्यास करना है। आप फिर देखो कि आपको कितने जबरदस्त कमांड हो जाएगी आपको।
आपको जो है ना, ये बोलने पर और इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेस है ना, भाई विदाउट बेस तो कुछ होता ही नहीं ना। बेस को तो ठीक करना ही पड़ेगा, और बेस यही है कि पहले हम टेंस सीखें, उनको बोलना सीखें, पहले उसकी लिखना सीखें, फिर बोलना सीखें। ऐसे ही हम पैसिव वॉइस को, पहले एक्टिव वॉइस को लिखना सीखें, फिर बोलना सीखें। तब आपको काफ़ी हद तक इंग्लिश का बेस क्लियर हो जाएगा। और एक बार बेस क्लियर हो गया तो फिर आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दो, भाई आपने फाउंडेशन तो ठीक कर दी बिल्डिंग की ना। तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्ट्रेंथन। आपने उस फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है उसको ना, तभी तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी, मजबूत बिल्डिंग बनेगी भाई। इस बिल्डिंग स्टेबल होगी, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी बिल्डिंग की, बिल्डिंग टिकाऊ होगी, है कि नहीं। तो क्या करना आपने, इसी पैटर्न पे इसको बोलना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बोलने में, अगर आप कुछ समझना चाहते हो, तो मेरा नंबर इस पर डिस्प्ले हो रहा है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करो और या टेक्स्ट करो। और आपको लगता है कि ये काफ़ी हद तक यूजफुल है आपके लिए, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसको आगे शेयर करो, जिससे कि उनको भी इसका फायदा मिले। ठीक है, कमेंट्स जो है जरूर करें। थैंक यू।